दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 एग्जाम का चलिए हल प्रश्न पत्र देखिए। 24 अगस्त 2023 एग्जाम का सभी 120 क्वेश्चन का वेरीफाई उत्तर आप सभी देखिए। डिस्कशन के साथ आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो फटाफट मिला करके मार्क्स चेक कीजिए। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं दोस्तों तो भी आपको देखना है कि इस एग्ज़ाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आगामी दरोगा, बिहार पुलिस, अन्य परीक्षाओं, बीपीएससी परीक्षाओं में यहाँ से कुछ क्वेश्चन हूबहू रिपीट करेगा। तो ये जो पेपर है दोस्तों 24 अगस्त 2023 वाला है। तो शुरू में आप साइंस का क्वेश्चन देखिए, फिर आपको मैथ बताने वाले हैं, फिर इसके बाद जीके, करेंट अफेयर्स, यानी टोटल आपको सभी 120 क्वेश्चन का वेरीफाई उत्तर इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर साइंस से संबंधित है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा अलग अलग है। तो भू स्थिर उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट, तो इसका देखिएगा दोस्तों तो क्या होता है कि एक फिक्स ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्थिर ऊंचाई पर। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विकसित होता है। ये फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो पेपर है दोस्तों 24 अगस्त 2023 का सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर है। तो अधिकतम जो विचलित होता है बैगनी रंग, सबसे कम होता है लाल रंग, दोनों आपको याद रखना है। अगला है मेघ गर्जन के समय यानी बिजली के समय, बिजली गिरने के समय या फिर बिजली चमकता जो है, तो मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। खुली छतरी लेकर चलना, तो देखिएगा तो ये भी नहीं सुरक्षित है। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली जगह में खड़े रहना, उपर्युक्त में से देखिए खुली जगह ये सब तो सेफ नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन ना रहे, अगर बड़े पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। छोटे पेड़ के नीचे रहने पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत कम आप रिस्क रहिएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या होगा कि कोई भी इसमें से सही नहीं है। तो कोई भी वैसे देखा जाए तो सुरक्षित कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़े पेड़ के कंपेयर में छोटे पेड़ में आश्रय लेना सही रहता है। अगला है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा। तो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्थिर रहता है, तो स्थिर रहती है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नेत्रदान में दांता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो नेत्रदान में क्या होता है कि कॉर्निया, सिर्फ यहाँ पर ये मत सोचिएगा, देखिए नेत्रदान अगर आपको करना है तो पूरा आँख नहीं निकाला जाता है, सिर्फ कॉर्निया का काम रहता है। अगला यहाँ पर है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्बिन है। तो साइनोकोबाल्बिन से संबंधित ऑप्शन बी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्बिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। फर्स्ट शिफ्ट में देखिएगा तो लाइकेन से रिलेटेड था, प्रदूषण संकेतक होता है लाइकेन, और यहाँ पर अम्ल क्षार का संकेतक क्या होगा, हल्दी होगा। अगला यहाँ पर है, जब मृदा अति क्षारीय हो और उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो ये जो मिलाया जाता है दोस्तों इसमें 24 नंबर का हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाना पर परम शून्य का मान कितना है। तो अब देखिए यहाँ पर परम शून्य जो होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, -273.1515 डिग्री सेल्सियस होता है। ये है परम शून्य ताप, यानी इससे कम दुनिया में संभव तापमान नहीं है। इसी को 0 केल्विन भी कहा जाता है। फ़ारेनहाइट में पूछा गया है तो फ़ारेनहाइट में जो हो जाएगा -469.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये याद रख लीजिएगा, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन और आ सकता है। अगला है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, ध्वनि अनुदैर्ध्य, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय भी है। तो ये दोनों सही है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 26 का 1 से अधिक। अगला है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होगा। तो 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 7 से कम। अगला देखिए 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो ये कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड होता है। सबसे छोटी इकाई बीट है, बीट से बाइट, इसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। तो 1 GB, तो मेमोरी कार्ड आप देखिएगा तो जैसे 32 GB, 64 GB, 128 GB का होता है, तो उसमें 1 GB में कितना होता है, 1024 MB होता है, और 1 MB में 1024 KB, इस तरह से। तो 1024 MB इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी क्रिया है। तो 29 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों उदासीनीकरण, ये होना चाहिए आंसर। अगला है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है। तो यहाँ पर उत्पादन है, तो उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। तो ग्लूकोज का सूत्र भी याद रखना है, C6
H12O6 होता है और चीनी का होता है C12H22O11। तो ये हो गया ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पर C6H12O6। अगला है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो पीयूष ग्रंथि यहाँ पर देखिएगा तो मस्तिष्क में होता है। पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, तो इसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। तो ये हो गया, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है मस्तिष्क में कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को जो नियंत्रित करता है पोन्स मेडुला सेरिबेलम। तो सेरिबेलम मस्तिष्क से संबंधित हो गया। तो 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन। इससे पहले चलिए आप शुरू का कुछ मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर यहाँ पर इसको करवाएंगे। तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, यदि यहाँ पर देखिएगा 3/5 का पावर -6 गुने 4/3 का पावर -8 बराबर 3/4 का पावर n। अब आपको देखने में लग रहा होगा ये बड़ा सवाल जटिल है, ऐसा नहीं है। कोई भी यहाँ पर पावर जो रहता है अगर माइनस में है तो यहाँ पर जो बेस है दोस्तों इसको पलट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 का पावर 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये हो जाएगा 3/4 का पावर, ये हो। यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों कि एक ही मान में सभी को रखना है। तो ये 4/3 का पावर 6 हो गया और ये 4/3 का पावर -8 है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, तो यानी 6 - 8 हो जाएगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा 4/3 का पावर -2 हो गया और इधर है 3/4 का पावर n, तो इसको बदलने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा -n करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये रहेगा दोस्तों कि आप इसको 3/4 के टर्म में ही बनाइए। तो 3/4 में क्या होगा कि -6 आएगा, दोनों से मान सेम ही आएगा, बस इस साइड आपको फिर माइनस करना पड़ेगा। और इसमें क्या हो जाएगा 3/4 का मान यहाँ पर क्या होगा -8 है, तो इसको बेस को पलट रहे हैं तो ये 8 हो जाएगा, तब जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। 3/4 का मान 2 और इधर 3/4 का पावर n है, तो यानी n बराबर क्या हो गया 2 आ गया इस तरह से। तो इसमें देखिएगा कोई भी सही नहीं है, ये ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। अगला यहाँ पर सेम यही तरीका है, 4 का पावर -1 है, तो यानी 1/4 हो गया, फिर यहाँ पर 8 का पावर -1 तो यानी 1/8 हो गया, फिर ये कोष्ठ में है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर यहाँ पर भाग है और ये 3/2 का पावर -2 है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा 2/3 का पावर 2। इस तरह से आप सॉल्व करिएगा, फिर बट्टा में ऊपर चला जाएगा, भाग है तो फिर क्रॉस गुना, इस तरह से करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पे दोस्तों इसमें से ई ऑप्शन आएगा, इसमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर A/B बराबर 1/2:3:8। तो A/B का मान आपको सबसे पहले यहाँ से कर लेना, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और यहाँ भी बट्टा करके 1/2 का बट्टा यहाँ पर 3/8 लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, सबसे ऊपर चला जाएगा तो 8/2 गुने 3 इस तरह से आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसको काटिएगा तो 4/3 यानी A/B का मान 4/3 आ गया। फिर इसी तरह से BC/CD का कर लीजिए, फिर A/B/C/D आपको इस तरह से रेशियो वाला निकालना आता ही होगा, तो इस अनुसार निकालिएगा दोस्तों। 3 नंबर का जो आंसर आ जाएगा 8:6:10:9। अगला है सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन 17 दिनों में करते हैं, दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 56 पारिश्रमिक प्राप्त किया, पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः है। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों 3400 और 2200। अगला है A का वजन B के वजन का 25% है, तो C के वजन का, तो यहाँ पर ABC ले लीजिए और A का वजन B के वजन का, तो B अगर 100 है तो A का हो जाएगा 25। फिर इसके बाद C से कंपेयर कीजिए A को, और इसके बाद आपको करना क्या है कि दोनों जगह A है तो A का मान आपको क्रॉस गुना करके यानी 2 1 इस तरह से गुना कीजिए आप, जिससे A का मान बराबर आ जाए, फिर C से कंपेयर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 160। अगला देखिए यहाँ पर तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है तो एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ कांट के लंबे तार में खींचा जाता है, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों 1 आएगा, तो इस कारण से देखिएगा ऑप्शन में है नहीं, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। तो मैथ में दोस्तों जानबूझ करके ई ऑप्शन दिया गया जिससे आप कैलकुलेशन कीजिए। अब आपको ऑप्शन मिल जाता है तो 100% कन्फर्म हो जाते हैं कि सही है, नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कि सही नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगला देखिएगा 2 आंतरिक वृत्त स्पर्श करते हैं, तो ये सकेंद्री संबंधित है, 116 पाई यहाँ पर है और उनके वृत्त की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों
116 है। तो इस तरह से अगर आप निकाल करके देखिएगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यानी आर का स्क्वायर होगा तो 10 धन का 100 हो जाएगा और 4 चौका 16, तो 116 ये बी वाला का आर है, यही ठोका, तो सही आंसर हो जाएगा 7 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप सभी। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों ट्रेन की गति क्रमशः है। तो 8 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। अगला है समीकरण, तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/y बराबर 8 है, 1/y प्लस 1/z बराबर 12, तो इस तरह से है। तो x का मान क्या होगा, तो ऑप्शन के अनुसार इसको चेक कीजिए। तो इसमें जो होगा दोस्तों 1/3 हो जाएगा बी वाला। अगला है एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड सवाल है, इसका सही आंसर होगा 3972। तो मैथ में क्या है दोस्तों कि मैक्सिमम सवाल कैलकुलेशन से रिलेटेड ही पूछा गया है। अगला एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी 37.5% छात्राएँ थी, छात्रों का 50%, छात्राओं का 62.5% सफल है, 342 छात्राएँ असफल हुई, तो असफल छात्रों की संख्या थी। वेन डायग्राम से रिलेटेड है, बीपीएससी में देखिएगा तो कंबाइंड वाला जो एग्ज़ाम है 68वीं 69वीं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 380। अगला क्वेश्चन है -2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्या हैं। तो 12 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन -2/6 और 2/6। इसमें अगर नहीं समझ में आए तो आप करिएगा क्या कि इसको भाग करके देख लीजिए। जैसे 2/3 का मान निकालिएगा तो यहाँ पर 0.66 आएगा, तो इस तरह से इस बीच का मान है कि नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 5 गुना है, लेकिन 15 वर्षों बाद उनकी उम्र उसके पुत्र की उम्र का 2 गुना रह जाएगा, तो पिता का उम्र क्या है। तो 13 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन 25 वर्ष। चलिए अगला है, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से खरीदती है और 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ है। तो ये नींबू से रिलेटेड सवाल है, इसमें क्या करते हैं रुपया बटा वस्तु इस तरह से बनाते हैं। तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 20% हो जाएगा। अगला, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेता है, 64.2% अंग्रेजी लेता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी दोनों लेता है। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 75। अगला है, निम्नलिखित में से मान क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा सब गुना के रूप में है, तो गुना में क्या होता है जुट जाता है पावर, तो सभी पावर को जोड़ दीजिए। a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस एस प्लस सी इंटू ए माइनस बी, तो सबको गुना कीजिएगा ना, तो इसमें क्या होता है कि निकल कर के आ जाएगा 0। तो x का पावर 0 यानी किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो 16 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है भू-स्थिर, तो ये तो अभी जस्ट क्लियर हो गया है साइंस वाला। नेत्रदान में कॉर्निया का प्रयोग, विटामिन B12, साइनोकोबालमिन, ये सब अभी आप जस्ट देखे हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना में माइनस वाला होगा 459 डिग्री। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ से दोस्तों बाकी अब यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो नेट जीरो यानी ये कार्बन से संबंधित है, तो कार्बन को क्या करना है जीरो लाना है उत्सर्जन से संबंधित। तो 33 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन के साथ मिल करके। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं। तो देखिए अभी नया जो संसद भवन बना है, इस प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और ये नया संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि अभी क्या है कि 550 सीट देखिएगा लोकसभा में है और 250 सीट राज्यसभा में। तो अब आने वाले टाइम में 2026 या फिर 2027-28 तक ये जो सीट है 550 ये बढ़ाया जाएगा। तो बढ़ाया जाएगा तो उस अनुसार ये नया संसद भवन बनाया गया है। तो 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा के लिए, तो इस तरह से कुल मिलाकर देखिएगा तो 1272। इसका क्या आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1272 सांसदों की बैठने की कैपेसिटी है, जिसमें लोकसभा का 888, राज्यसभा का 384। अगला है, भारत सरकार ने कितना किसान है यहाँ पर किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये जो है दोस्तों डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। देखिए भारत सरकार से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं या फिर कोई भी ऐप्स प्लेटफॉर्म बनाया जाता है तो ये सब पूछा जाता है। अगला है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम, मून टू मार्स, मून यानी चंद्रमा हो गया, टू मार्स यानी मंगल, प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये जो है दोस्तों अमित क्षत्रिय, और ये रोबोटिक्स इंजीनियर है।
अगला यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, बिहार मद निषेध उत्पाद निबंधन शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देय होगा, तो 10%, तो ये जुर्माना लगाया गया है। अगला यहाँ पर है दोस्तों, एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है, तो ये जो है दोस्तों चीन ने बनाया है। अगला यहाँ पर देखिएगा, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है, तो कीर्तिराज सिंह जो है यहाँ पर संबंधित जो है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला यहाँ पर है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, तो 40 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिवान जिला ने। और आप लोगों को दोस्तों ये पेपर कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है, तो रीट जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा जो है मौलिक अधिकार लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है। रीट 5 प्रकार का होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध है और ये कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में है। अगला है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है, तो अल अक्सा जो है जेरूसलम में है। तो 43 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन जेरूसलम। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, इसमें से जो नाटो का सदस्य है सभी है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और पिछला शिफ्ट में देखिएगा तो फिर से नाटो से रिलेटेड था। अगला है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे संबंधित है, तो अभी देखिएगा G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा अगले महीने सितंबर में, तो बहुत ज़्यादा फेमस ये है। तो एक पृथ्वी एक परिवार G20 संबंधित। अगला है, क्वाड के संबंध में, तो क्वाड में 4 देश है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इसमें कौन सही है, तो सभी सही है। तो 46 का डी हो जाएगा आंसर अधिक। चलिए अगला है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो ये तो आपको याद ही होगा, कहाँ पे, तो नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सब सही हो जाएगा। जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, किसान द्वारा किया गया विद्रोह था, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 48 नंबर का डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है, तो शीत कटिबंध में जो आता है 49 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों ए और सी। तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है, दोनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, एक से अधिक। अगला है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद ही रख लेना है, खूब पूछा जाता है। इसको जो कहा जाता है कुमायूं हिमालय। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या, तो सिक्किम की जनसंख्या जो है दोस्तों 6,34,000 है। एक्यूरेट वैल्यू के आधार पर देखिएगा तो ये भी सही नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी दोस्तों नहीं है। क्षेत्रफल में राजस्थान है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6 नहीं 2.42 है, तो वैसे ये वाला भी सही नहीं होगा। एक्यूरेट 6,34,000 है, अगर एक्यूरेट ही लिया जाएगा, और ऑप्शन यहाँ पर क्योंकि है उपर्युक्त में से कोई नहीं, अगर नहीं रहता तब एक 4 में से एक चुनना रहता तो होता, जब ये नहीं वाला है तो ये यही होगा। अगला है, भारत में 1952 राष्ट्रीय वन नीति उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आइडियल रूप से, आदर्श रूप से जो होना चाहिए 33% यानी 1/3, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, तो 22% ही वन है, ये भी पूछा जाता है। तो 1952 के अनुसार कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, तो इसमें देखिएगा 53 नंबर में, तो वेबर का कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश, दहिया का हो जाएगा मध्य प्रदेश, पोडू का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तो एक से अधिक सही है। ये सब स्थानांतरित कृषि है। अगला देखिएगा, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, ये देखिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन ये सब रहता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुछ ज़्यादा मत सोचिए, अगर पता है तो बनाइए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अनुमान से आंसर दीजिए, नहीं पता है तो छोड़िए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 54 नंबर का मलोका है। अब देखिए यहाँ पर जीके में अथाह है, ये लिमिट नहीं है कि
जो पढ़ के गए हैं उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा ही जाता है जो आप पहली बार देखिएगा। अगला ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो 55 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कावेरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। अगला है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, तो 56 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी। चलिए अगला है शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ को क्या कहा जाता है, तो 57 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। अगला है जीवी ट्रीवर्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु है, तो इसमें जो है दोस्तों बी ऑप्शन जो हो जाएगा पश्चिमी घाट जलवायु का क्षेत्र है। अगला है उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का है, तो इसमें से देखिएगा तो औंस वाला तो नहीं होगा, तो इसमें से जो सही आंसर होगा अमन, साली और अघानी, तो ये आंसर हो जाएगा 59 का बी, चावल के किस्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो 60 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों एक से अधिक इसमें से है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे, तो यहाँ पर देखिएगा अब इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आगे और कुछ क्वेश्चन बाकी और सब्जेक्ट से, मैथ से भी, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आगे है। तो 61 का जो हो जाएगा दोस्तों न्यू इंडिया इनोवेशन, ये कई बार पूछा गया, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, तो बीपीएससी का देखिएगा दोस्तों तो फेवरेट टॉपिक है हिस्ट्री, और इसमें हार्ड ही हमेशा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नहीं कि आज से, आप पिछले 10 साल के अभी कोई भी बीपीएससी एग्जाम का देखिएगा तो इसमें हर बार इतिहास से क्वेश्चन हार्ड ही रहता है। अब ये है कि 10 साल पुराना वाला देखिएगा तभी आपको आसान लगेगा, ये है अब लेवल बढ़ गया आप तैयारी करते करते इस कारण से। तो 62 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन अश्वनी कुमार दत्त। अगला है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, तो इसमें से एक से अधिक थे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। गांधी जी अकेले नहीं आए थे, बहुत सारे लोग थे और राजकुमार शुक्ल जी बुलाए थे। अगला है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथिगो ने पटना में इसके आसपास भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, तो ये देखिएगा पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ है 11 अगस्त को, जिसमें 7 छात्र मारे गए थे, शहीद हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किया गया, ये बीपीएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो नाम भी आपको याद रखना आगामी एग्जाम के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने कर लगाए जाने के कारण हुआ था, तो इसमें से दोस्तों कोई नहीं होगा, 66 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो इसमें से जो अवरुद्ध किया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में 3 अंग्रेजों को रखा गया था। अगला है निम्नलिखित में से पूना पैक्ट, तो पूना समझौता जो है गांधी जी भीमराव अम्बेडकर के बीच, तो इसमें देखिएगा तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये सही था, तो 68 नंबर का सही हो जाएगा। अगला है प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था दोस्तों प्रथम भारतीय अखिल कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में। अगला है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, तो कुंवर सिंह अमर सिंह के जो लेखक है 17 नंबर का आंसर हो जाएगा कालिंकर दत्त। अगला है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो त्रिपुरी में किसको, तो पट्टाभी सीतारामैया, तो ये देखिएगा तो नॉर्मल ही क्वेश्चन था। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो मुख्य नायक का प्रकाशन ये सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये देखिएगा पिछली बार दरोगा पीटी में पूछा हुआ है, तो बिहार पुलिस दरोगा में ये सब क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा मुख्य नायक वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का डी, एक से अधिक। अगला है सूची 1, 2 को मिलान कीजिए, तो आंदोलन का नाम है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र, तो नील के पौधे लगाने का आंदोलन ये कहाँ हुआ था, चंपारण सत्याग्रह नीला आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद है कपास मिल मजदूरों का, तो ये अहमदाबाद हो जाएगा मिल हड़ताल। खेतीहर का हो जाएगा खेरा, और असहयोग का चौरा चौरी, तो इस तरह से आप मिलाइएगा दोस्तों,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 नंबर का सी ऑप्शन इसमें से सही है, 2, 3, 1, 4 वाला। अगला है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, तो ये देखिएगा यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में नियुक्त है, यानी बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 में देखिएगा तो वर्णन है इसके बारे में, तो 74 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी मिलान करें से रिलेटेड, कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता संबंधित प्रांतों का नाम। तो यहाँ पर देखिएगा खनिज संसाधनों की संपन्नता हेतु उद्योगीकरण की कमी, तो वो झारखंड यहाँ पर होगा। संसाधन भरपूर है लेकिन यहाँ पर उद्योगीकरण की कमी। जल संसाधनों की संपन्नता, तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला इस तरह से होगा। सौर ऊर्जा वाला राजस्थान हो जाएगा। खनिज संसाधन स्वतंत्रता परंतु परिवहन संचार के साधनों की कमी, तो यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जाने का ही रास्ता ये सब इस तरह से नहीं है। तो 75 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, तो इसमें सीरियल से ही होना चाहिए आंसर। अगला देखिएगा हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है। तो 76 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में हिमालय वाले क्षेत्र से संबंधित है। अगला है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता यानी OIC योजना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो 77 का जो आंसर होगा दोस्तों कोई नहीं, ये देखिएगा तो 2005 से रिलेटेड है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। तो 78 का जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त में से अधिक। अगला है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निमित हुआ था। तो ये जो हुआ था 2004 में, तो 2004 इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्रकृति समाज था। तो ये जो नियम है दोस्तों कार्ल मार्क्स का, तो कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों 81 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा जो गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो 81 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इसमें जीन जैक्स रूसो, 81 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी देखिए, निम्नलिखित में से आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुदेशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो ये जो देखिएगा इसमें से अधिक वाला हो जाएगा आंसर। वैसे बहुदेशीय परियोजना से रिलेटेड है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये होना चाहिए, चिपको आंदोलन ब्रिक्स वन से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। तो इसमें से सभी है देश की एकता, अखंडता, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्राप्त करना, यानी एक से अधिक। अगला है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। तो ये जो लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आयरलैंड की ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया। तो आयरलैंड को ज़बरदस्ती यानी फोर्सली मिलाया गया है, तो 85 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1801 में। अगला है सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था। तो सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ किया था अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय PM थे और उस समय ये शुरू किया गया है। अगला है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। तो भारत से देखिएगा बाद में, जस्ट बाद अगले साल, तो 1948 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड के लिए होता है। तो ये जो देखिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन है वृद्ध एवं गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। अगला क्वेश्चन देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में वायाकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो दिया गया है दोस्तों वायाकार पूछा गया, तो ये स्पेशल है, नए टाइप का क्वेश्चन है पर्यावरण से रिलेटेड, तो ये ओडम के द्वारा दिया गया है। अगला है SO2 प्रदूषण सूचित करता है। तो SO2 प्रदूषण जो सूचित करता है दोस्तों लाइकेन द्वारा, फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन था, प्रदूषक है। अगला है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये जो है गोवा में है, तो ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। अगला है IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जाएं अवशोषित होती है। तो ये लिंडमान का नियम है, 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो पाता है एक रूप से दूसरे रूप में, यानी एक चीज़ से, जैसे अगर प्रथम
चरण का ऊर्जा है तो प्रथम पोषी है, तो दूसरे में जो है 10% ही मात्र एनर्जी जा पाएगा। तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा 10%। अगला देखिएगा, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल जो पाया जाता है दोस्तों 94 का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लवणोभिद्ध। इसको मैंग्रोव कहते हैं। इंग्लिश का ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा, इस तरह से हिंदी ऑप्शन दे दिया रहा था थोड़ा जटिल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो इसमें से PAN है और साथ ही ओजोन भी है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, तो ये जो दिया गया लिंडमान द्वारा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप देखिएगा तो बिहार पुलिस में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को बिहार पुलिस दरोगा के लिए जो पर्यावरण पारिस्थितिकी टॉपिक करवाए हैं ये सब करवाए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ये 10% नियम, IUCN का मुख्यालय, फूड चेन, ये सब क्वेश्चन देखिएगा तो उस वीडियो में करवाए थे, और देखिएगा तो हूबहू ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है, भारत में उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वन जो है ये कर्नाटक केरल वाले क्षेत्र में, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अगर डी नहीं रहता तब आपको केरल में आंसर देना था, ज़्यादातर सही रहता है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन है तो इसलिए यहाँ पर अधिक वाला में जाएगा। अगला है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, तो ये सब कुछ आप लोग करवाए हुए हैं पर्यावरण वाले टॉपिक में, रामसर सम्मेलन देखिएगा तो लगभग जो भी 15 क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड है एक ही वीडियो से आया हुआ है। तो मीथेन का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों धान का खेत है। अगला है, वायुमंडल में किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो देखिएगा तो सबसे जो कम होता है तापमान, ये BPSC में पहले भी पूछा गया है, मध्यमंडल का। अगला है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि कहलाता है, तो ये जो कहलाता है जैव आवर्धन कहलाता है, तो 100 का जो सही आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। अगला है, निम्नलिखित में से शुष्क तार भी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है दोस्तों 101 का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लाइकेन। अगला है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो रामसर सम्मेलन जो जुड़ा हुआ है दोस्तों आर्द्रभूमि से। अगला है, इटाई रोग किसके कारण से होती है? ये पर्यावरण वाले में दोस्तों आप लोगों को बिहार पुलिस दरोगा के लिए जो करवाए हैं देखिएगा ये सब करवाया हुआ क्वेश्चन है। जो भी यहाँ पर पर्यावरण का है 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सब क्वेश्चन एक ही वीडियो से आया हुआ है। टॉप 100 क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को, लगभग 40 मिनट का वीडियो है, आप बिहार पुलिस दरोगा के लिए ज़रूर देख लीजिएगा। इटाई रोग जो होता है कैडमियम के कारण से, मिनीमाटा होता है पारा के कारण से, तो कैडमियम हो जाएगा आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? इन सिटू का मतलब होता है अंदर ही संरक्षित करना, तो वनस्पति उद्यान यानी पार्क। तो पार्क में क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, हाँ ये बायोलॉजिकल गार्डन हो गया। तो जैसे अभी पटना में देखिएगा पटना जू है, तो जू में क्या होता है कि बाहर से बाघ शेर को लाया जाता है, जो भी जानवर है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि जो जगह है उसी को संरक्षित कर दिया जाता है। वन जीव अभ्यारण्य में भी वही होता है, लेकिन जू में क्या होता है कि बाहर से लाया जाता है। तो ये जो होता है XC2 यानी यहाँ पर स्वस्थानीय नहीं होकर के बाह्यस्थानीय कहलाता है। तो 104 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना दोहराव के 0, 1, 2, 3, 4 अंकों की संख्या बन सकती है, तो ई वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, हाइट का कोड यहाँ पर दिया हुआ है 96 और इस तरह से लूज का दिया हुआ है, तो मोबाइल का आपको इसमें से बताना है। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 ऐड हुआ है। H का मान कितना होता है? 8 होता है, तो 9 हो गया। E का मान होता है 5, तो 6 इस तरह से, तो ऐड कर दीजिए। M का मान होता है 13, तो 13 में 1 14। O का मान होता है 15, तो 1 16 हो गया। B का 2, L का 12, तो 14 इस तरह से, 12 तो 13 हो जाएगा। तो इस तरह से 106 का जो आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अगला है यहाँ पर तार्किक क्रम में, तो देखिए इसमें से जो होना चाहिए पहले क्या होगा कि सहायक प्राध्यापक, इसके बाद सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, इस तरह से इसका होगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति 4 बच्चे के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है। दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। तीसरे बच्चे को कितना क्या मिलेगा इस तरह से आपको बताना है, चौथे बच्चे का हिस्सा। तो इसमें से दोस्तों 108 का देखिएगा तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है सही, तो इसलिए इसमें ई हो जाएगा आंसर। मैथ वाले में जानबूझ कर के ई दिया गया है, जिससे आप कैलकुलेशन करते रहिए। अगला है, वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है यदि वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात होगा। तो पिछला हम देखिएगा वृत्त से रिलेटेड था, और इसमें क्या है वृत्त वर्ग से रिलेटेड था, इसमें वर्ग और समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। तो इसमें भी दोस्तों कोई भी सही नहीं है 109 का।
अगला देखिए, दिए गए श्रृंखला का गलत संख्या ज्ञात करें। तो इसमें देखिएगा 3 में जो है 4 ऐड करने पर 7 होता है, ये वाला गलत है। यहाँ पर 7 होना चाहिए, फिर 7 में 6, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 ऐड हुआ है, फिर 10, इस तरह से 10 12 इस तरह से सीरीज जाएगा। तो 7 यानी गलत है, इसके जगह पर 8 के जगह पर 7 होना चाहिए था। अगला यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है दोस्तों कि आप देखिएगा 18 तिया 54 यानी इन दोनों को डिवाइड होकर के 3 आया है। फिर यहाँ पर 12 में 4 से भाग दीजिएगा 3, 36 तो 108, 15 में 5 से भाग दीजिएगा 3 आएगा, 45 तिया यहाँ पर होता है 135, 135 होना चाहिए जो कि 100 दिया हुआ है। तो ये पैटर्न गलत है, थोड़ा टफ टाइप का ये है, नए टाइप का पूछा गया है, यहाँ पर ये आना चाहिए। तो अगला यहाँ पर देखिए ABC भुजाएं हैं। तो देखिए त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है। अब यहाँ पर 3 है और 6 है, तो ये दोनों को जोड़िएगा 9 होता है, और 10 है तो ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लेस देन है, इसलिए ये संभव ही नहीं है त्रिभुज। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये त्रिभुज संभव हो ही नहीं सकता है। अगला है मदन के भाई का अंकल करण के पिता के भाई है, मदन और करण में क्या संबंध है। तो 113 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से ई हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात करें। YTO सीरीज इस तरह से आप देखिएगा दिया हुआ है। तो 114 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5-5 का यहाँ पर गैप है। Y का मान होता है यहाँ पर देखिएगा 25, T 20 आ गया, 25 हो गया, फिर 20, फिर 15, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी JE हो जाएगा। तो ये आसान ही था। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी त्रिभुज आपको काउंट करना है। तो इसमें काउंट कीजिए, आप सभी बताइए कितना होगा 115 का। तो इसमें जो टोटल त्रिभुज है दोस्तों 15 त्रिभुज है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। फिर दाएँ मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएँ दाएँ 3 किलोमीटर चलती है, और वह बाएं मुड़ती है तो सीधा चलना शुरू करती है। वह किस दिशा में है। तो फाइनल जो डिसीजन होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, पश्चिम दिशा। अगला यहाँ पर है श्रृंखला में गलत संख्या 28, 84, 112, 96, 108 इस तरह से आपको बताना है। तो इसमें जो गलत है दोस्तों 872 वाला, यहाँ पर 812 होना चाहिए। 28 दिया यहाँ पर देखिए 184, और फिर यहाँ पर क्या है इस तरह से आगे बढ़ते गया है, तो 812 यहाँ पर आना चाहिए था। चलिए 18 एक निश्चित कोट में 256 यहाँ पर है, तो यू आर गुड है, ये आप रीजनिंग में पढ़े ही होंगे, बिहार SSC में ये सब कई बार पूछा जाता है ये तरह का। तो एंड का कोड, तो एंड का जो कोड हो जाएगा दोस्तों यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा 8। अगला है 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है, उन्हें XYZ अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। जब तूफान आता है तो वह अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो X 1 और 2 प्रभावित होती है, जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो Z भी अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए तो तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जाएगा। तो ये देखिएगा नए टाइप का ये सब क्वेश्चन दिया गया है, तो 3 आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला है एक निश्चित कोड में दिल्ली को CCID लिखा जाता है, तो उसी कोड में यहाँ पर आपको बम्बई को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों CC को, तो यहाँ पर D को क्या किया गया -1 किया गया, फिर E में से -2 किया गया, L का मान होता है 12, तो 12 में से 3 घटाइएगा तो I का मान 9 इस तरह से। तो सीरियल से 1 2 3 घटाया गया है, तो B है बॉम्बे, तो यहाँ पर 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी A आ जाएगा। फिर O का मान होता है 15, तो 15 में से 2 घटाइएगा तो 13 आता है, तो 13 की जगह पर क्या है M है। फिर यहाँ पर M है, तो M में से आपको 3 घटाना है, तो यानी M 13 होता है, 13 में से 3 घटाइएगा तो 10, तो 10 की जगह पर क्या है J है। तो इस तरह से AMJ वाला आ जाएगा। तो AMJ किस में है, तो C ऑप्शन में है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी 120 क्वेश्चन का उत्तर देख लिए, और आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और आप लोगों को ये पेपर का लेवल कैसा लगा।